Hello students, I hope you all are fine and you are doing your studies very well. Today's our topic is blood grouping. दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग और दूसरी होती है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट है इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि भाई हर एक सेल के ऊपर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। हर एक ह्यूमन की सेल के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के या ग्लाइकोप्रोटीन के, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। मीन्स हर एक सेल की एक स्पेसिफिक नेमिंग है, उसकी नेम प्लेट है और उस नेम प्लेट का नाम क्या दिया जाता है, एंटीजन। और सबके वो स्पेसिफिक होंगे, मीन्स सब में अलग होंगे। तो जो हमारी आरबीसीज हैं, हमने कल क्या पढ़ा था, डब्ल्यूबीसीज को डिस्कस किया था। उससे पहले वाली क्लास में हमने आरबीसी को डिस्कस किया था। तो जो हमारी आरबीसी होती है, कैसे सेल्स होती हैं बेटा, बाइकनकेव शेप की और ई न्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस वाली सेल्स हैं। इनके ऊपर भी एंटीजन लगे हुए हैं और जिनके बेसिस पे ह्यूमन बींग्स की ब्लड ग्रुपिंग की गई है कि भाई आपका ए ब्लड ग्रुप है, आपका बी है, ओ है, ए बी है। सो दिस इज नोन एज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब ये किस चीज पे बेसिस है कि जो आरबीसी है दे हैव अ स्पेशल एंटीजन ऑन देयर सरफेस, कि सबके सरफेस पे क्या लगे हुए हैं, स्पेशल एंटीजन लगे हुए हैं। तो एक टाइप की जो आरबीसी जिसपे ए टाइप के एंटीजन होंगे, कौन से एंटीजन बेटा, ए टाइप के एंटीजन। ये एंटीजन क्या है, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, मींस दे आर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो एंटीजन है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, ए एंटीजन। तो जिन आरबीसीज के पास ए टाइप वाला एंटीजन होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए। फिर कुछ इंडिविजुअल्स के आरबीसीज पे ए से दूसरे टाइप का एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बी एंटीजन। और जिन बंदों की आरबीसीज पे बी वाला एंटीजन लगा होगा उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी। और तीसरा, ऐसी आरबीसी जिसमें ए एंटीजन भी पाया जाता है और बी एंटीजन भी पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। और वो आरबीसी जिन पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता उस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, ओ। तो अब एंटीजन क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। कल मैंने क्या समझाया था कि हर एक एंटीजन के साथ क्या बाइंड करती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, दे आर वाई शेप प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट आर सिक्रेटेड बाय द प्लाज्मा बी सेल्स। हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो, हम इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ। अब जिसके ब्लड में आरबीसी ए टाइप वाले हैं, मींस जिनके आरबीसी पे ए एंटीजन है, अगर उसमें मैं ब्लड डाल दूं बी वाले, बी टाइप के, मींस ऐसा ब्लड जिसमें बी टाइप वाले एंटीजन्स हैं, तो ये तो उसके लिए नॉन सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन सेल्फ। मींस इसको उसकी बॉडी क्या मानेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसे ही मैं बी वाले आरबीसीज को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो ए वाले एंटीजन, जिसके पास ए एंटीजन है, उसके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी, एंटी बी एंटीबॉडीज। एंटी मींस अगेंस्ट, ऐसी एंटीबॉडी जो बी के अगेंस्ट काम करेंगी, मींस इसको पकड़ेंगे और फिर खत्म करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो चेक किया जाता है कि भाई किसका ब्लड ग्रुप क्या है, वही सेम ब्लड ग्रुप, या जो हम भी बात करेंगे कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ए एंटीजन जिसके पास, मींस जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके आरबीसी पे एंटीजन कौन है, ए एंटीजन। और उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी है बेटा, एंटी बी एंटीबॉडीज। ऐसे ही जिनका ब्लड ग्रुप बी है और जिनकी आरबीसी पे एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन, उनके पास कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज होती है। देन ए बी वाला, अब देखो इसके पास तो ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि इसके तो दोनों को अपना मानेगा, चाहे ए वाला आ जाए या बी वाला आ जाए, तो ये किसी के लिए भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाता है। देयर इज नो एंटीबॉडी इन द ब्लड ऑफ द पर्सन दैट इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। नेक्स्ट बात करती हूँ ओ ब्लड ग्रुप की। अब यहाँ पे तो कोई एंटीजन नहीं था, अगर मैं यहाँ पे ए टाइप वाली या बी टाइप वाली या ए बी ब्लड, किसी भी ब्लड ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफर करवाऊंगी ना, तो इसके लिए सब क्या है बेटा, फॉरेन है और ये किसी के भी एंटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करता और सबके लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। मींस इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडी मिलेंगी, एंटी ए भी मिलेगा और एंटी बी एंटीबॉडी भी मिलेगा। तो इस टेबल से मैं ये समराइज कर सकती हूँ, ये ब्लड ग्रुप मेंशन कर रखे हैं, फिर एंटीजन, एंटीबॉडी और कौन ब्लड को डोनेट कर सकता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मींस उसके पास एंटीजन कौन से हैं बेटा, ए टाइप। उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी मेरे को, एंटी बी।
डोनर किससे ले सकता है? एक तो ये ए से ही ले सकता है क्योंकि एक वाले ब्लड के में क्या होंगी, सेम टाइप के एंटीजन होंगे, तो एंटीबी एंटीबॉडीज उनको कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा ये ओ से ले सकता है क्योंकि ओ पे तो कोई एंटीजन नहीं है, अगर वो आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है उसको अगर किसी टाइम इन द फ्यूचर मतलब कोई भी क्रिटिकल कंडीशंस में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की जरूरत पड़ती है तो किस किस कौन कौन उसको ब्लड डोनेट कर सकता है? जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और ओ है। देन नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन कौन से उसके आरबी पे? बी टाइप। एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी ए टाइप। डोनर कौन होंगे? बी वाले और ओ कर सकता है। देन ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए और बी दोनों है, एंटीबॉडी है ही नहीं, किसी को कुछ नहीं कहेगा, कोई ब्लड ग्रुप दे दो इसको, ओ से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ए बी से भी ले लेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सबसे एक्सेप्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं बना रहा, ना इसके पास एंटी ए है ना इसके पास एंटी बी है, तो इसकी ब्लड की सेल्स में कोई दूसरी आरबीसी की सेल्स आती हैं तो वो क्या होगी, वो किसी को भी फौरन नहीं मानेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एंटीजन ए क्या है और एंटीजन बी क्या है, उसके पास तो दोनों की इंफॉर्मेशन है ना, वो कौन मतलब किसी के रिगार्डिंग भी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी नहीं बना रहा है तो किसी भी सेल्स को कोई भी सेल्स उसके लिए नॉन सेल्फ नहीं होंगी और वो सबसे ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए भी को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लास्ट बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों टाइप की है, तो सिर्फ जो बंदा जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप होगा वो दूसरे ओ ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकता है, किसी से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ए वाला दे सकता, ना बी वाला, ना ए बी वाला, क्योंकि सबके ऊपर तो क्या लगे हुए हैं? एंटीजन, या तो ए या बी, और इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, तो जैसे ही एंटीजन ए आएगा एंटीजन एंटीबॉडी क्लम्पिंग करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, इसलिए ओ क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ सबको दे सकता है, ले सिर्फ ओ वाले से सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, लाइक ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है तो सबको डोनेट कर सकता है। कैसे? जब ओ डोनर है तो उसकी आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, जो रेसिपिएंट है मान लो ए टाइप वाला रेसिपिएंट है, ठीक है, अब ए टाइप वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी यहाँ पे ब्लड में? एंटी बी होगी। अब ये यहाँ पे आता है जैसे इसके ब्लड में, तो इसके ब्लड में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटी बी किसके साथ बाइंड करेगा? किसी के साथ भी नहीं, और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं ये मान लूं रेसिपिएंट कौन है मेरा? ओ टाइप वाला है, मींस मैं किसी ओ टाइप वाले ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ब्लड देना चाहती हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए, मींस यहाँ पे डोनर कौन है? ए। अब जब ए टाइप वाला एंटीजन आएगा तो इसके पास तो एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है, तो एंटी ए किसके साथ बाइंड अप कर लेगी? इस आरबीसी के एंटीजन के साथ, इसको पकड़ लेगी और देन इसको मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को खाने के लिए दे देगी, मींस यहाँ पे ब्लड एक्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए भी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट एंटीजन है बेटा आरएच एंटीजन। ये आरएच ब्लड ग्रुपिंग सेकेंड टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, जो बोलते हो ना ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? दूसरे टाइप के एंटीजन को दिखाता है, दैट इज आरएच एंटीजन। आरएच स्टैंड फॉर द रैशेस। ये रैशेस मंकी से मिला था, मतलब ये फैक्टर मंकी में भी पाया जाता है और ह्यूमन बींग्स में भी, तो जिन ह्यूमन बींग्स में ये एंटीजन पाया जाता है मींस दे आर आरएच पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता आरएच नेगेटिव, मींस लाइक जिसके पास ए बी है और यहाँ पे आरएच वाला एंटीजन भी है तो ये क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। हम जब अपना ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दोनों ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी और आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी। अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग का जो केस है, जो प्रॉब्लमेटिक केस है, वो क्या होता है बेटा? एक ऐसी मदर जिसका फीटस मीन्स कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसका जो फीटस है, फीटस के पास आरएच नेगेटिव वाले एंटीजन है और मदर के पास क्या है? आरएच पॉजिटिव वाले एंटीजन है। तो ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो बेबी होता है वो प्लेसेंटा में है, ठीक है, सॉरी यूट्रस में, मदर की वूम्ब में है, और उनके बीच में जो कनेक्शन होता है इट इज थ्रू प्लेसेंटा। मदर का ब्लड यहाँ पे आके फिल करता है और यहाँ पे बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, तो कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। जब तक मिक्सिंग नहीं होगी तो बच्चे के लिए यहाँ पे कोई एंटी आरएच एंटीजन भी प्रोड्यूस
नहीं होगा, सॉरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जब उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो डिलीवरी के टाइम पे जब डिलीवरी होती है, पार्ट्यूरेशन होगा बच्चे का, तो बेबी का ब्लड किसके साथ मिक्सअप हो जाता है, मदर के ब्लड के साथ। तो ये कैसा था, मान लो ये तो RH नेगेटिव एंटीजन है और मदर के पास क्या था, RH पॉजिटिव। तो जैसे ही ब्लड मिक्सअप होएगा यहाँ पे कैसे एंटीजन्स प्रोड्यूस होंगे, एंटी RH। कैसे होंगे बेटा, एंटी RH। तो मतलब ये आएगा, इसको उल्टा कर दो बेटा, मदर कैसी है, RH नेगेटिव और फीटस कैसा है, RH पॉजिटिव। आप इजीली समझोगे। अगर फीटस RH पॉजिटिव है और मदर के ब्लड में इसके लिए RH नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव फैक्टर मदर के ब्लड में चले जाएंगे और यहाँ पे जो अब यहाँ पे तो RH फैक्टर था ही नहीं, ये एंटीजन था ही नहीं। तो जैसे ही RH एंटीजन मदर के ब्लड में जाता है यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी, किसके लिए, RH के लिए। कौन सी एंटीबॉडी बनेगी बेटा, एंटीबॉडी RH। अब ये क्या करेंगी, जब वो मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो फीटस को फिर से उसको प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड ट्रांसफर करना है। अब मदर के ब्लड में क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी RH, जो RH के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये फिर से किसके पास जाएंगी, RH फैक्टर के पास, RH एंटीजन से जाके क्या करेंगी, बाइंड करेंगी और फिर फीटस की जो RBCs हैं वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो जो उस बच्चे को ग्रोथ करने में, जब RBC ही नहीं बन पाएंगी तो कैसे हीमोग्लोबिन मिलेगा बच्चे को, कैसे उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होएगा, कैसे फर्दर ग्रोथ हो पाएगी। इस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा बिना ऑक्सीजन के। तो ये बहुत, इसकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज द RH ब्लड ग्रुपिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।